विरोध करवा रहा है? बोलिए, जो विरोधी है वही विरोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है विरोध? भारतीय जनता पार्टी विरोध करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 दिन जो नहीं दिया है उसका 10 गुना काम हम लोग करने का। निश्चित रूप से आदिवासी समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा। इस तरह का समस्या है, सबको मिलजुल के उस समस्या का निदान करेंगे। हम लोग अपने लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरूल भी बनेगा और लोगों को जितने भी आदिवासी हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच के तरह है। ये सरकार जो रही बीजेपी की सरकार हमेशा इन नियमों को, इन कानूनों को उलझा के रखा इस राज्य में। मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की पैसा था और पूरा बंदरबाट किया गया, पूरे नियम कानून को ताक पे रख करके कि बिना एमबी बुक किए पूरा भुगतान किया गया। पूरा कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद भी एमबी बुक किया गया। सरकार हमारी बढ़िया चला रहे हैं ना, पूरे झारखंड प्रदेश की जनता खुश है। आप सबको खुश कराना तो मुश्किल है। विपक्ष जो है हाउस चलाने के मूड में है। अगर कहिएगा तो सत्ता पक्ष चाहता है कि हाउस ना चले, क्योंकि सवाल से भागना चाहता है। अच्छा, उसका पूरा बिलिंग बिजली विभाग करके खा रहा है। लोग गए हैं जब से पुनः वापस आए, की बात हो रही है, वो आने वाला समय सब अब पानी नहीं तो जीवन नहीं। हाउस जब से स्टार्ट है तब से पेयजल की समस्या खड़ी है। खनियों का विकास नहीं होकर के 25 साल में विनाश हो रहा है। हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज हो जाए, तो संभव तो नहीं है। निश्चित रूप से जनधन योजना के प्रति हम लोग का ध्यान है। सरकार झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के प्रति काफी संवेदनशील है। राजा का पूरा ध्यान प्रजा के प्रति है। निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग ताकत लगा के उसको अरे विरोध तो कौन विरोध करवा रहा है? बोलिए, जो विरोधी है वही विरोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है विरोध? भारतीय जनता पार्टी विरोध करवा रहा है। विरोध हमेशा रहेगा। अच्छा, राजा भी जब था उस समय भी प्रजा में दो विरोध करने वाला था, लेकिन बेहतर ढंग से सरकार चला रहा है। और आप 24-25 साल का आकलन करिएगा तो निश्चित रूप से 17 साल में झारखंड को भारतीय जनता पार्टी 9 दिन जो नहीं दिया है उसका 10 गुना काम हम लोग करने का। कल चक्का जाम होगा, वो लोग कहें कि कल चक्का जाम होगा रांची में। हम तो आज ये बोल रहे हैं कि बार बार मैया सम्मान योजना का भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रहा है? वो आज भी आपको बोले, उनका दिल का बात बोले जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है कि मैया सम्मान योजना अगर बंद हो जाएगा तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खुश होगा, इसलिए कि उनको राजनीति करने में दिक्कत हो रहा है। सारे विरोधी आज लगा हुआ है कि कैसे हमारे सरकार को बदनाम करे, और ये हमेशा चलते रहता है। ये सारना स्थल का आप बताइए, 20 साल में झारखंड में मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, बेतलूम बना है, लेकिन जो समाज के लोग लंबी लड़ाई के बाद देश को आजाद किया है, झारखंड के लिए कुर्बानी देकर झारखंड अलग राज्य किया है, उस समाज का जाहिर स्थान का घेराबंदी, धूपगड़िया भवन, माझीवाड़ा कभी नहीं हुआ था। ये मेरा सरकार पहली बार है जो ध्यान दिया है और आदिवासी का धर्म स्थल को सुसज्जित सुव्यवस्थित करने का काम किया है। आप जिस तरह से मामला सब समझ ही रहे हैं, फिर अभी रांची का चलिए, आदिवासी तो हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आदिवासी का जो इस तरह से उनका आस्था उनसे शरणास्थल से जुड़ा हुआ है, इसको बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया है और आदिवासी समाज भी लगे हुए हैं। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। हम लोग निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकलेगा और जो भी समस्या है इस समस्या का हल बहुत जल्दी। आप लोग का 100 यात्रा भी निकाला गया, आप लोग समर्थन नहीं कर रहे। चलिए, आप भी यात्रा करके आप विधानसभा आए हैं, यात्रा चलते रहेगी, समझे ना। हम लोग एक हैं, समाज के लोग एक रहेंगे। कोई भड़काने का काम कर रहा है? कोई नहीं, इस तरह कुछ तो इस तरह से है जो सामाजिक तत्व हर जगह रहते ही हैं, है ना, उन पे हम लोग नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से आदिवासी समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा, और जो भी इस तरह का समस्या है सबको मिलजुल के उस समस्या का निदान करेंगे। हम लोग विरोध है, कल को लेकर आपका आखिर निकलेगा कैसे? आपका समाज, अबुआ सरकार, लेकिन सड़क पर अबुआ ब्रिज भी है, ब्रिज भी अबुआई है, सरना भी अबुआई है।
देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है और सरकार भी वार्ता कर रही है। एक एक बिंदु पे की रास्ता कर रही है। अपने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लिए हैं, रास्ता निकल रहा है। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि धार्मिक भावना आहत न हो, उसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। देखिए, दोनों पक्ष का है, विपक्ष भी कह दोनों पक्ष इसपे क्या राजनीति करेगा, वो इससे राजनीति नहीं कर सकता है। और हम बहुत गंभीर हैं। थोड़ा परेशानी इस बात की हुई कि अगर ये मामला अगर पूर्व में जब डिजाइन के टाइम में अगर हमारे संज्ञान में आता तो अभी तक में पता नहीं चल गया। देखिए, पेशा कानून जो है वो झारखंड केवल नहीं मगर पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच के तरह है ये। और पूर्ववर्ती सरकार जो रही बीजेपी की सरकार, हमेशा इन नियमों को, इन कानूनों को उलझा के रखा इस राज्य में। और यही कारण है कि आज जो बाहर के लोग हैं, जो खुद स्वयं आदिवासी हैं, उन चीज़ों को भी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार अभियान के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो वर्तमान में JPRA को लागू किया गया है और जो पी पेशा का नियमावली है उसी को JPRA के तहत परोसा जा रहा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है। और जो पी पेशा है, जो अनुसूचित इलाकों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए पी पेशा है, उस कानून को जैसा है यथावत जो कानून है उसी तरह से उसको लागू किया जाए और उसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत नियमावली को बनाई जाए। और क्योंकि मैं खुद स्वयं सरकार की अंग हूँ तो लगातार मैं ये जानकारी को, ये जो फैक्ट है उसको सरकार तक पहुँचाने का भी काम कर रही हूँ। तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि बहुत लोग जो इसमें भटकाने की काम कर रहे हैं, इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से भाजपा के लोग, क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को उलझा के रखा है और वो आगे भी नहीं चाहते हैं कि ये कानून आदिवासियों के लिए सुलझे। इसीलिए वैसे लोग भी आज तमाम चीज़ों को फिर से उलझाने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को। मैम, राहुल गांधी जी का मांग हमेशा से रहा है वो, और एक ही कारण है और वो इस बात को लगातार बोलते भी है कि जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी कारण से हम लोगों की भी सरकार ने निर्णय लिया है। मगर चीज़ें अभी हाल फिलहाल ही में तो सरकार का गठन हुआ है। अब 3 महीने में विपक्ष जैसा आप लोग भी चाहेंगे कि सब चीज़ हो जाए तो संभव तो नहीं है। जो है चंपई सोरेन के काल में ही हुआ था। चंपई सोरेन ने एक कमेटी गठित की थी, क्योंकि उस वक्त चंपई सोरेन जी हमारे सरकार के हिस्सा थे, हमारे गठबंधन के हिस्सा थे। अब वो हमारे साथ नहीं है तो अब इस मुद्दे में अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में तो हम नहीं कह पाएंगे। मगर हमारा जो गठबंधन का सरकार का जो पहले स्टैंड था वो आज भी वही स्टैंड है। डिलिमिटेशन पे ये चीजें क्यों स्टैंड रहता है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उतनी हिस्सेदारी, जैसे आदिवासी सीटों को लेकर बात होती है, आरक्षण। आपको 5वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करना चाहिए और 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल जनसंख्या ही आदिवासी की प्रतिनिधित्व का कारण नहीं है। आदिवासियों की प्रतिनिधित्व का कारण किन चीज़ों को बनाया गया है वो आप जब संविधान को पढ़ेंगे और 5वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की पैसा था और पूरा बंदरबाट किया गया। पूरे नियम कानून को ताक पे रख करके पिछले मंत्रिमंडल में इसका जो टेंडर हुआ और टेंडर के बाद जो उसका MB बुक हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं बिना कार्य के MB बुक हुए। सरकार के सचिव का कल जवाब भी आया था तो मैंने विधानसभा में भी परसों शाम को उठाया था और सदन के मंत्री, अभी जो माननीय मंत्री हैं उनको मैंने जवाब भी दिया था। और स्पष्ट उसमें जांच कमेटी में आया हुआ है कि बिना MB बुक किए पूरा भुगतान किया गया
पूरा कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद भी एमबी बुक किया गया। सारे इसमें वित्तीय अनियमितता है, ये पूरा सदन में आया। और दुर्भाग्य है कि राज्य जो हमारा है पेयजल की स्थिति में, वो पूरे भारतवर्ष में नीचे से प्रथम स्थान में आता है। तो सारे विषय जो हमारे नीचे से प्रथम स्थान में आने का जो क्रमबद्ध है वो लगातार चलते आ रहा है, और नल जल में भी हमारा स्थान नीचे से पहला नंबर में है। तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो हमेशा लगता है कि ये पार्लियामेंट है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करता है, प्रधानमंत्री जी को कोसने का काम करता है, जबकि सरकार पिछले 5 सालों से इनकी है। और 5 साल का समय कम नहीं होता है। 5 सालों में इन्होंने क्या किया, 5 सालों में इन्होंने क्या नहीं किया, ये जवाब इनको देना चाहिए। अब 5 साल ये अपना भूल जाते हैं और ये चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी के पास कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, प्रधानमंत्री जी ने वैसा किया। तो ये अपनी गलती का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे फोड़ना चाहती है। किया गया है और ये लोग कर रहे हैं, आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, आदिवासी संगठन बंद कर रहा है। आदिवासी संगठन बंद नहीं कर रहे हैं, मांग कुछ कर रहे हैं, मांग पूरा किया जाएगा। सरकार हमारी बढ़िया चला रहे हैं ना, पूरे झारखंड प्रदेश की जनता खुश है। आप सबको खुश कराना तो मुश्किल है। वो तो कह रहे हैं कि चक्का जाम कर देंगे भाई साहब। चक्का जाम वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, चक्का जाम नहीं होगा। सरूल आ गया है ना, चक्का जाम नहीं होगा। फिर हमारे भाई बहन कैसे जाएंगे इधर उधर नाचने गाने, इसलिए चक्का जाम नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोग के खिलाफ कर रहे हैं काम। नहीं, खिलाफ नहीं हो रहा है। सबका विकास के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है। जी बिल्कुल। आपके इलाके में पानी की बहुत बड़ा किल्लत है। हमारे एरिया में पानी की किल्लत नहीं है। जितने भी नल जल योजना जो बंद थी वो सब हमने आदेश दे दिया है, अब रिपेयरिंग हो रहा है और जनता भी खुश है। सबको घर घर पानी मिलेगा। बिजली भी हमने पूरा गांव देहात में ये पोल खूटर लगाने का आदेश दे दिया, वो भी जारी है काम। अफीम के तस्कर लगातार आपके जिले में सक्रिय हैं और वहाँ पे बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नष्ट हुई। अफीम का तो मुझे जानकारी नहीं है, कहीं लगा होगा, कहीं कोई खेती हुआ होगा, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। जहाँ तक आपके इलाके में इमली का ज्यादा पैदावार होता है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है इमली का। मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा, मिलेगा उचित मूल्य मिलेगा। हम लोगों ने विचार किया है। दलाल सक्रिय है? दलाल सक्रिय नहीं है, किसान को सही मुआवजा मिलेगा, रेट मिलेगा। जी ठीक। विपक्ष जो है हाउस चलाने के मूड में है। अगर कहिएगा तो सत्ता पक्ष चाहता है कि हाउस ना चले, क्योंकि सवाल से वो भागना चाहता है। और किसी भी सवाल का आप देखेंगे संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं लोग। जैसे हम ही कल बोले, कल बिजली विभाग से संबंधित एक मेरा प्रश्न था। हम बोले कि भाई आप कहते हैं कि कानून बना हुआ है 15 में कि गांव में अगर ट्रांसफार्मर जल गया 48 घंटा के अंदर उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाए तो 25 रुपया पर कंज्यूमर पर डे हम हर जाना देंगे। आज तक हम बोले कि पूरे राज्य में किसी को मिला है? बोलता है कोई दावा नहीं किया है। अरे दावा नहीं भी किया, कानून है ना जी, आपको अपने से कर देना चाहिए, दे देना चाहिए पैसा। इस तरह के सवाल से सरकार भाग रही है। सवाल का इनके पास कोई उचित जवाब नहीं है। और सच बात आपको बता रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में अगर आज के डेट में अगर 100 के भी अगर ट्रांसफार्मर जल गया, गढ़वा का हम बात बता रहे हैं, तो गांव के लोग चंदा करेंगे 10-15 हजार, मिस्त्री लाएंगे, उसको वहां से उतारेंगे, गाड़ी भाड़ा में तय करेंगे, उसको लेकर के जाके पहुंचाएंगे यहाँ बिजली विभाग में। फिर उसी बॉडी में इनके पास एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर नहीं है कि तुरंत इसके ऊपर रख के इसको दे दिया नहीं। फिर उसी बॉडी को TRW, इनका ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग एक वर्कशॉप है, उसमें देंगे, बनाएंगे, 6 दिन में बनेगा। तो 7वां दिन 8वां दिन गांव वाले को खबर होगा कि बन गया, आप लोग ट्रांसफार्मर ले जाइए। फिर लोग चंदा करेंगे। सरकार अच्छा उसका पूरा बिलिंग बिजली विभाग करके खा रहा है। आप लोग का भी गाँव घर से रिलेशन है, संबंध है, आप पता करिए, कहीं भी ट्रांसफार्मर विभाग नहीं पहुंचा रहा है, खुद गांव के लोग, शहर के लोग खुद जाके पहुंचा रहे हैं उसको। अच्छा, कल कहा जा रहा है बीजेपी प्रायोजित ये बंद है। नहीं, बीजेपी क्यों प्रायोजित करके बंद करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये तो अगुआ सरकार है, इसमें तो आदिवासी को बंद करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए। आदिवासी को तो गदगद रहना चाहिए कि मेरा सरकार है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कब आदिवासी का कल्याण होगा? अब कब तक आदिवासी सड़क पर उतरते रहेंगे? अगर इस बार भी अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास इस सरकार से हट रहा है।
उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। देखिए समय में सब आ जाएंगे, जिस तरह से और भी लोग गए थे आगे, इस तरह भी अपने आ जाएंगे। इलाके में जो उम्मीद का बात नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन जो परंपराएं देखा गया है उसमें जो लोग गए हैं जब हमसे पुनः वापस आए। गीता सोरेन के भी घर वापसी की बात हो रही है, वो आने वाला समय सब आ जाएगा। देखिए अभी गर्मी का मौसम आ गया है, आज जल का स्तर नीचे चला गया है। आम आवाम में नितांत आवश्यक है पानी का। अब पानी नहीं तो जीवन नहीं, इस पर संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। और जहाँ जहाँ वैसी व्यवस्था नहीं हो पाई है वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने 2024 में प्रधानमंत्री जल नल योजना चलाया है ताकि हर घर में हर व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, लेकिन वो भी अधर में लटक गया है। मैं सरकार से भी प्रतिदिन ये बात चलती रही, हाउस जब से स्टार्ट है तब से पेयजल की समस्या खड़ी है। प्रतिदिन हम लोग उठाते हैं, हर सदस्य लोग उठाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सवाल बराबर उठाते रहे हैं। अब सरकार कितना संज्ञान में लेती है और इसको तत्परता से कितना काम कराती है, ये सरकार पर निर्भर है। देखिए बड़ी दुर्भाग्य है, ये गीत गाते हैं बड़ा खराब लगता है। झारखंड अलग राज्य का सवाल ही यही था, झारखंडियों के विकास, झारखंडियों का विकास नहीं होकर के 25 साल में विनाश हो रहा है। हम लोग भी 5 साल विधायक थे, इसके पहले रघुवर जी की सरकार में तुरंत एक्शन होता था, अब तुरंत काम होता था। अभी तो कोई किसी को पूछता नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनता नहीं, सुनने वाला कोई नहीं और करने वाला भी कोई नहीं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ कि जल मिशन को तंदुरुस्ती से लागू किया जाए, जितना जल्दी वो लागू करे, ताकि आने वाला समय जल संकट में और गहरा जाएगा। लोगों को पानी के बिना त्राहिमाम करना होगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जितना जल्दी हो जल मिशन को प्राथमिकता के आधार पर काम करवाया जाए। धन्यवाद। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।